हे एवरीवन। तो इस वीडियो में हम इंटरनेशनल जो वन लाइनर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला जो हमारा है वो भारत किस वैश्विक संघ के साथ अगले 5 वर्षों के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौता को नवीनीकृत करने जा रहा है। ठीक है, तो किस जो है हमारा भारत किस वैश्विक संघ के साथ अगले 5 वर्षों के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौता फिर से रिन्यू करने जा रहा है। तो ये होगा आपका यूरोपियन यूनियन। कौन सा होगा? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के साथ जो है भारत फिर से जो है ये अपना वैज्ञानिक सहयोग पर जो समझौता है उसको रिन्यू करेगा। मतलब आगे भी वैज्ञानिक जो है सहयोग पर समझौते चलते रहेंगे। किसके साथ? यूरोपीय यूनियन के साथ। ठीक है, ईयू के साथ, यूरोपीय यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वो पहला पड़ोसी देश कौन है जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया? ठीक है, तो मालदीव के साथ। एयर बबल किसके साथ किया? मालदीव के साथ। और एयर बबल क्यों किया ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो मालदीव के साथ एयर बबल किया है और एयर बबल क्यों किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश कौन सा है? ठीक है, इजराइल के साथ राजनयिक संबंध जो है स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात है जिसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया है। ठीक है, कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात है। 6 अगस्त 2020 को दुनिया भर में किस घटना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो पहला परमाणु बम हमला। ठीक है, पहला परमाणु बम जब हमला हुआ था कहाँ पे हुआ था? हिरोशिमा और नागासाकी पे। किसने किया था बता दीजिए। तो 6 अगस्त 2020 को दुनिया भर में किस घटना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई? ये है हमारा परमाणु हमला। जो परमाणु बम का जो हमला था, पहला जो है फर्स्ट ये परमाणु बम का हमला था। ठीक है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020। ठीक है, 2020 की सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पेड एक्टर्स हैं उनमें 2020 में शीर्ष 10 दुनिया के सबसे बड़े अधिक कमाने वाले अभिनेताओं की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय जो स्टार हैं वो है अक्षय कुमार। ठीक है, कौन है? अक्षय कुमार। नेक्स्ट हमारा है किस द्वीपीय राष्ट्र की ओर से पर्यावरण आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई? तो मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस बहुत छोटा सा एक देश है। ठीक है, तो मॉरिशस के द्वारा पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है। ये द्वीपीय एक राष्ट्र है। यूनाइटेड किंगडम यूके के में आयोजित होने वाले आभासी सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 क्या है? कि कहाँ पे ये किया गया? यूके में किया गया। एक आभासी सम्मेलन था, एक आभासी वर्चुअल सम्मेलन था। क्या नाम था? इंडिया ग्लोबल वीक 2020। इसका विषय क्या है? इसका विषय है द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। द रिवाइवल इंडिया अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक है, ये यूके में हुआ। ये क्या है? ग्लोबल जो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 है। फिर से देख लीजिए क्या थीम है। थीम है द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा ने किस अमेरिकी इंजीनियर के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम बदलने का निर्णय लिया गया? ठीक है, तो ये किसके नाम पे? ये मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन एक अमेरिकी इंजीनियर थे, उनके नाम पे जो है नासा ने अपने मुख्यालय का नाम बदलने का निर्णय लिया है जिसका नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ये अमेरिकी इंजीनियर थे। फिर नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में किसने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई? ठीक है, किसने जो है G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने पे अमेरिकी जो प्रस्ताव है उस पर आपत्ति जताई? जापान ने जो है आपत्ति जताई दक्षिण कोरिया को शामिल करने में। ठीक है, जून 2020 में वित्तीय कार्यवाही बल, ठीक है, FATF की बैठक में किस देश की अध्यक्षता में जो है आयोजित हुई? तो FATF की बैठक जो है चीन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। चीन की अध्यक्षता में। अब जो है FATF में जो पाकिस्तान है उसको कौन सी लिस्ट में डाला गया ये बता सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किस देश ने घाटे और कम उत्पाद के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलें बंद हो गई हैं? तो बांग्लादेश की सभी जो है जूट वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल में हमारे है, बांग्लादेश में है। ठीक है, तो ये घाटे और कम उत्पादन के कारण जो ये सारी जो है जूट मिलें यहाँ की बंद कर दी गई हैं। अब देखिए भारत और भूटान के बीच कितने मेगावाट खोलोंग 2 जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना पर समझौता हो? तो अभी जस्ट हमने इसको देखा था, ये हमारा 600 मेगावाट। कितना है? 600 मेगावाट। ठीक है, तो कौन सा है? भारत और भूटान के बीच खोलोंग 2 जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है 600 मेगावाट का। नेक्स्ट हमारा जून 2020 में दक्षिण एशिया में कितना साउथ एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाले वस्तुओं पर 97% टैरिफ छूट प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश ने की है। ठीक है, बांग्लादेश ने क्या किया है? बांग्लादेश ने आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते, ठीक है, आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा
जो है बांग्लादेश से चीन में निर्यात होने वाले वस्तुओं पर 97% टैरिफ छूट की घोषणा कर दी है। बांग्लादेश है ये। नेक्स्ट हमारा जून 2020 में नेपाल ने भारत के किस राज्य से लगी सीमा पर नदी पर तटबंध के मरम्मत का काम रोक दिया है। ठीक है, तो ये जो नेपाल से जो है भारत का जो एक सटा हुआ जो राज्य है बिहार से जो है लगी सीमा पर नदी पर तटबंध का मरम्मत रोक दिया है। ये बिहार ने किया है ऐसा। ठीक है, जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2021-22 द्वारा भारत में कौन सी बार बना। ठीक है, फिर से देख लीजिए। 2020 में यूएनएससी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसका अस्थायी सदस्य। ठीक है, अस्थायी सदस्य किसी ने बताया भी था मुझे। देखिए इसमें जब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्य तो हो नहीं सकते क्योंकि 5 मेंबर्स होते हैं ना। अस्थायी जो सदस्य है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट था, अगर आप पहले का देखेंगे तो बुक अब ध्यान से पढ़िएगा। अस्थायी जो सदस्य हैं उनमें जो है 2021-20 के लिए भारत को 8वीं बार फिर से जो है चुना गया। अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को 8वीं बार चुना गया। कहाँ पे? यूएनएससी में, संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। ठीक है, अब देखिए जून 2020 में किस देश में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भारत ने अपनी तीनों सेनाओं के दल को भेजा। तो रूस में भेजा। ठीक है, रूस में भेजा किसके? 75 विजय दिवस परेड के लिए। ठीक है, और किसके लिए था ये? जो द्वितीय विश्व युद्ध में 75 जो है विजय दिवस का परेड था। तो ये जो है हमारी जो सेनाएं हैं वो जो है रूस में भेजी गई थी। हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9500 अमेरिकी सैनिकों को उनके ठिकानों से वापस लाने की पुष्टि की है। ठीक है, तो उनके ठिकानों से वापस जो है लेके जाएंगे। ये जो है किसने पुष्टि की है? ये जो है हमारा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से। देख लीजिए फिर से। देखिए हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9500 अमेरिकी सैनिकों को उनके ठिकाने से वापस ले जाने की पुष्टि की है, लाने की। तो ये जर्मनी से वापस ले जाएंगे। ठीक है, जून 2020 में किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले एक ऐसे नक्शे को मंजूरी दे दी है? तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, ये आपका नेपाल है। ठीक है, जून 2020 में किस देश में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? किस देश ने किया है ऐसा? जून 2020 में क्या है? जून 2020 में किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया? ये वियतनाम ने किया है। ठीक है, वियतनाम ने क्या किया है? वियतनाम ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते का जो है समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल, ठीक है, ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का जो है कीर्तिमान हासिल किया है। सबमर्सिबल मतलब जो होता है कि जो एक मरीन होता है वो अंडर वाटर जो है जा सकता है, मतलब उसके पास वहाँ पे इतनी ऑक्सीजन और सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, इतना ईंधन होता है कि वो अंदर कुछ टाइम के लिए रह भी सकता है। तो मानव रहित है ये। ठीक है, मानव रहित सबमर्सिबल है जो महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु पर गोता लगाने का काम किया है, जो है चीन के सबमर्सिबल ने। ठीक है, हाल ही में भारत ने पशुनाथ मंदिर, कहाँ पे है ये? नेपाल में। पशुनाथ मंदिर परिषद में अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 2.33 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है। यह मंदिर कहाँ पे है? ये नेपाल में है। जून 2020 में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया? उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया है। देखिए जून 2020 में ग्रीस और किस देश ने अपनी मुद्रा सीमाओं के सीमांकन पर समझौता किया? तो ग्रीस और इटली ने क्या किया? अपनी मुद्रा सीमाओं के सीमांकन पर समझौता किया है। जून 2020 में भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र के सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमति प्रति MOU पर हस्ताक्षर किए? डेनमार्क ने। ठीक है, भारत ने और डेनमार्क ने क्या किया है? MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जो है साइन कर लिया। किसके लिए? बिजली क्षेत्र में सहयोग करने के लिए। किसने कौन सहयोग करेगा बिजली क्षेत्र में? भारत और डेनमार्क साथ में। ठीक है, अब देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? तो यमन। कहाँ पे? यमन में किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में किस युद्धग्रस्त देश में, ठीक है, कौन से युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया? तो यमन में। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। संयुक्त राष्ट्र की किस युद्धग्रस्त देश में, संयुक्त राष्ट्र ने UN ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली जो सहायता राशि है उसमें कटौती करने का निर्णय लिया? यमन में ऐसा किया। ठीक है, गृह युद्ध चल रहा है यमन में, आपको पता होगा। तो हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का जो है विधेयक पारित कर दिया? तो आपको पता है कि चीन और अमेरिका में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसकी वजह से चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने के लिए जो है उन्होंने आपका एक पारित कर दिया है समझौता। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है मई 2020 में इथियोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देश यथा ग्रीस और इथियोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना बढ़ गई है। तो नील नदी पर, ठीक है, नील नदी पर जो एक मेगा डैम की विद्युत परियोजना का निर्माण इथियोपिया के कराने की बात चल जिससे ग्रीस और इथियोपिया में एक जल युद्ध जैसी स्थिति संभावित हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मई 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि, कौन सा, ओपन स्काई संधि से अलग होने की संभावना व्यक्त की है। तो ओपन स्काई संधि से अलग होने की किसने संभावना व्यक्त की है, ये हमारे अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की संभावना व्यक्त की है। ठीक है, अब मई 2020 में विश्व बैंक और भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो विश्व बैंक और भारत ने कितना, 750 मिलियन डॉलर पर समझौता किया। हाल ही में भारत ने फिलीपींस शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि जो प्रदान की, तो ये है आपका 2 मिलियन डॉलर। ठीक है, 2 मिलियन डॉलर जो फिलीपींस शरणार्थी उनके लिए जो है, जो यूएन की राहत और निर्माण एजेंसी काम करती है, तो इंडिया ने जो है सहायता राशि दी है और किसके लिए, फिलीपींस के शरणार्थियों के लिए 2 मिलियन डॉलर दिया हुआ है। मई 2020 में भारत और किस देश के बीच 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ये बांग्लादेश है। इंडिया और बांग्लादेश ने 5 नए बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल के मार्गों के लिए संचालन के लिए एक क्या किया है, समझौता हस्ताक्षर किया है। मई 2020 में कोविड-19 का टीका बनने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ। तो अमेरिका और भारत बायोटेक के बीच समझौता हुआ। देश में फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ, तो ये अमेरिका की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में रखा। ये भी क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो ये अफगानिस्तान को रखा है FATF ने ग्रे लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फरवरी 2020 को अमेरिका ने लॉस एंजलिस में वितरित 92 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वाधिक पुरस्कार किस गैर इंग्लिश फिल्म को प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए फरवरी 2020 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में, ठीक है, कहाँ पे, अमेरिका के लॉस एंजल्स में 92 ऑस्कर, 92 जो है ऑस्कर में सबसे ज़्यादा जो है किस गैर इंग्लिश फिल्म को प्राप्त हुए, तो ये जो है पैरासाइट को प्राप्त हुए। किसको, पैरासाइट को प्राप्त हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूसरी बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज सेकेंड ये है का आयोजन फरवरी 2020 में कहाँ संपन्न हुआ, तो ये हमारा भारत उड़ीसा में हुआ। ठीक है, उड़ीसा में हुआ। क्या हुआ था, सेकेंड जो है बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में हुआ था। ये हो गया हमारा। हाँ, नेक्स्ट हमारा है फरवरी 2020 में 3 वर्ष के अंतराल के बाद किस राष्ट्र ने पुनः राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो देखिए इन्होंने इसके पहले जो है कॉमनवेल्थ की जो सदस्यता थी उन्होंने त्याग दिया था, लेकिन फिर से अब कॉमनवेल्थ के सदस्य बन गए हैं, वो है मालदीव। सॉरी, देखिए 2020 में वर्ष जो है 2020 में वर्ष के अंतराल के बाद, 3 वर्ष के अंतराल के बाद, ठीक है, 3 साल बाद फिर से इन्होंने क्या कर दिया है, ये जो है, हाँ, ये कॉमनवेल्थ की सदस्यता जो है क्या की है, ग्रहण की है। तो पहले इन्होंने त्याग दिया था, बट जो है, हाँ, तो फिर इन्होंने त्याग दिया था, उसके बाद फिर से ज्वाइन कर लिया, तो ये है मालदीव। ठीक है, मालदीव ने दक्षिण अफ्रीका में 9 फरवरी 2020 को खोली गई अंडर-19 विश्व कप प्रतियोगिता के फाइनल मैच में किस राष्ट्र की टीम विजयी रही। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। देखिए दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका में 9 फरवरी 2020 में खोली गई अंडर जो है 19, ठीक है, साउथ अफ्रीका में 9 फरवरी 2020 में खोली गई अंडर-19 विश्व कप विजेता के फाइनल मैच में किस राष्ट्र की टीम विजयी रही, तो ये आपकी बांग्लादेश है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारी अमेरिका की किस 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की जो ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में पहली बार महिला एकल में विजय प्राप्त की। फिर से देख लीजिए, अमेरिका की कौन सी ऐसी 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता में 2020 में पहली बार महिला एकल में विजय प्राप्त की, तो यह है सोफिया केनिन। क्या नाम है इनका, सोफिया केनिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ब्रिटिश सिंहासन के किस छठे नंबर के उत्तराधिकारी ने पत्नी एवं पुत्र समेत शाही दर्जा छोड़ने का निर्णय ले लिया है। तो ये बहुत न्यूज़ में था। तो देखिए ब्रिटिश, एक तो है एग्जिट,
और इनको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। जो है एक ब्रेग्जिट होता है, ठीक है। ब्रेग्जिट मतलब जो है, हम आपको पूरा सिस्टम पता है, लेकिन ये जो हमारा ब्रिटिश सिंहासन है इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश सिंहासन के किस छठे नंबर के उत्तराधिकारी ने अपनी पत्नी और पुत्र के समेत शाही दर्जा छोड़ने का निर्णय लिया, वो है प्रिंस हेनरी। लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है ना। यूरोपियन यूनियन से अलग होना जो है ब्रेग्जिट हो गया, लेकिन अब ये जो प्रिंस हेनरी हैं उन्होंने जो जब अलग हुए, इनकी फैमिली अलग हुई, तो उसको क्या कहते हैं, वो एक नाम है, उसको बता दीजिए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, रूस में राजनीतिक परिवर्तन के तहत निवर्तमान प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव के स्थान पर क्या नाम है, दमित्री मेदवेदेव, ठीक है। कौन है ये जो है निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं रूस के, ठीक है। दमित्री मेदवेदेव के स्थान पर कौन नया प्रधानमंत्री 2020 को नियुक्त हुआ है, तो इनका नाम है मिखाइल व्लादिमीरोविच। क्या नाम है, मिखाइल व्लादिमीरोविच मिशुस्तिन, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मैं उस तरीके से नहीं कर पाऊंगी इसका, लेकिन ये है मिखाइल व्लादिमीरोविच मुशिस्तिन, ठीक है। मिखाइल व्लादिमीरोविच मुशिस्तिन, ठीक है। ये नए जो है प्राइम मिनिस्टर होंगे। विश्व की किस बृहद दूरबीन, ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप की स्थापना के स्थान को लेकर जनवरी 2020 में विवाद हुआ। तो देखिए टीएमटी टेलीस्कोप है, इसकी जो है ये टेलीस्कोप इसकी जो है स्थान को लेके जो है हुआ, ये किस स्थान पर आप बता दीजिएगा। मैं आपको इतना हिंट दे सकती हूँ कि यहाँ के जो ट्राइबल जो आदिवासी जनजाति है, उन्होंने ये कहा कि वो जो जिस माउंटेन पे ये टेलीस्कोप लगाया जा रहा था वो उनके लिए रिलीजियस जो है प्लेस है, वो जो है एक धार्मिक जो है जगह है, तो वहाँ पे ये जो है वो लोग विरोध कर रहे थे कि वहाँ पे ना लगाया जाए, तो वहाँ से हटा भी लिया गया है। कौन सी जगह है और कौन सा ट्राइब थे, ठीक है। दिसंबर 2019 में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है सराय के से प्रमुखता से प्रभावित हुआ, ठीक है। कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सराय, ठीक है, याद रखिएगा, सराय नाम है इसका, सराय, ठीक है। सराय से प्रमुखता से प्रभावित हुआ, तो ये फिजी है। और ये क्या है, सराय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है सराय, और इससे फिजी प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है, जर्मनी 2020 में G77 के अध्यक्ष फिलिस्तीन के बाद किसे हस्तांतरित की गई, तो अध्यक्षता मिल गई है गुआना गणराज्य को, ठीक है। किसको, गुआना गणराज्य को। पहले कौन थे, फिलिस्तीन थे, अध्यक्षता उनको मिली थी G77 की, अब जो है गुआना गणराज्य को मिल गई है। भारतीय नौसैनिक ने हाल में ही किस देश में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद हेतु ऑपरेशन वैनिला चलाया मेडागास्कर ने, ठीक है। मेडागास्कर नाम है कंट्री का। तो भारतीय नौसेना ने हाल में ही जो है मेडागास्कर में जो है चक्रवात जो डायने है उससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन वैनिला। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो डायने चक्रवात कहाँ पे आया, मेडागास्कर में आया, भारतीय नौसैनिकों ने मदद की, और ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वैनिला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस देश ने जनगणना में पहली बार LGBT समुदाय को शामिल करने का निर्णय लिया, तो नेपाल ने पहली बार LGBT को शामिल करने का निर्णय लिया। वह देश जो विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है, वो है लग्जमबर्ग, ठीक है, लग्जमबर्ग, ठीक है। देखिए, वह देश जो विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा, क्या है, वह देश जो विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया, वो है लग्जमबर्ग, ठीक है। क्या करेगा, निःशुल्क जो है सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करा रहे हैं, ठीक है। जो आने जाने के लिए कहीं जो है उनको पे नहीं करना पड़ेगा, जो है ट्रेवलर्स होंगे। अमेरिका जिस देश को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया, वो है चीन, ठीक है। चीन को पहले, अब अमेरिका पहले नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे हो गया है। तो ये जो है चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। तीसरा कौन है, UAE है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिल्म हिडन फिगर्स। क्या है, फिल्म हिडन फिगर्स की प्रसिद्ध हुई नासा की गणितज्ञ का नाम जिनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो जो एक फिल्म है हिडन फिगर्स, उसमें नासा की गणितज्ञ का नाम, देखिए इनका नाम है कैथरीन जॉनसन। क्या नाम है, कैथरीन जॉनसन, जो 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है, मेलानिया ट्रम्प द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूल में जिस शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए विशेष दौरा किया, वो है हैप्पीनेस क्लास। क्या नाम है, हैप्पीनेस क्लास। किस देश में 2003 में नज़रबंद बौद्ध भिक्षु थिंक क्वांग डुक का हाल में ही निधन हो गया, तो देखिए ये वियतनाम में जो है नज़रबंद थे, और इनका नाम था, जो 2003 से ही नज़रबंद थे, तो इनका नाम था थिंक क्वांग डुक, ठीक है, वियतनाम में। वह देश जिसमें लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा आह्वान किया गया है नाइजीरिया में एक तरीके का बुखार का प्रकोप फैला हुआ जिसका नाम है लासा बुखार, ठीक है। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने स्टेप विद रिफ्यूजी, क्या नाम है, स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान स्टार्ट किया, ये है UNHCR। किसने किया है, UNHCR।
क्या किया है, स्टेप विद रिफ्यूजी। नेक्स्ट हमारा है पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला, वो है पैरासाइट। ठीक है, पहली बार जिस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 का अवार्ड मिला उसका नाम है पैरासाइट। देख लीजिए, देखिए पहली बार नॉन इंग्लिश फिल्म, ठीक है, एक नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, वो है पैरासाइट। ठीक है, तो ये नॉन इंग्लिश फिल्म है, हमने पहले भी देख लिया है, इसको ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है जिसका नाम है पैरासाइट। ठीक है, तो ये कई बार रिपोर्ट हो चुका है, याद रखिएगा। जिस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया, वो है मेडागास्कर। ठीक है, और किसकी वजह से किया है, कौन सा चक्रवात था, क्या नाम था, तो अभी हमने जस्ट देखा था, नाम बता दीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा है, देखिए भारतीय मूल की गीता सभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने जिस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। ठीक है, किसको, गीता सभरवाल को। ठीक है, गीता सभरवाल। ठीक है, गीता गोपीनाथ वगैरह सब आएगा तो इसे मत लगाइए, गीता सभरवाल है सही उत्तर। उनको जो है संयुक्त राष्ट्र ने रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, वह थाईलैंड में गीता सभरवाल जी को रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। वह देश जिसने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने के लिए अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किया। तो पहली बार जो सऊदी अरब जाने के लिए हस्ताक्षर किया वो इजराइल ने किया। ठीक है, इजराइल ने किया है। हाल ही में जिस महान NBA खिलाड़ी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई उनका नाम है कोबी ब्रायंट। क्या नाम है, कोबी ब्रायंट। तो न्यूज़ में था कोबी ब्रायंट, ये NBA जो है महान खिलाड़ी NBA खिलाड़ी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, इनका नाम है कोबी ब्रायंट। नेक्स्ट हमारा द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन किस वैश्विक संगठन की जारी की गई रिपोर्ट है, तो UNCTAD की है, UNCTAD UNCTAD की है। ग्रेट जो है द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन, क्या नाम है, द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन, UNCTAD की है। अब देखिए किस देश ने पहल कौन सी योजना, फिर से देख लेते हैं। देखिए किस देश ने पहल परियोजना के लिए भागीदारी के माध्यम को $3 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की। ठीक है, किस देश ने पहल परियोजना के लिए भागीदारी के माध्यम से $3 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की। ठीक है, पहल परियोजना को, तो ये है अमेरिका। अमेरिका ने क्या किया है, पहल परियोजना की भागीदारी के माध्यम से $3 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है पहल ने। देखिए विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का उत्पादक देश कौन सा है, भारत है। बहुत बार देख लिया हमने। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों को स्थापना की 70वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल को मनाई गई। तो भारत और किस देश के बीच 70वीं वर्षगांठ मनाई गई राजनयिक संबंधों की, चीन के। ठीक है, चीन के। अब देखिए राष्ट्रीय एजेंसी NIA, ठीक है, NIA किस देश में स्थित गुरुद्वारे पर हुए आतंकवादी हमले में अपने पहले विदेशी मामले की जांच कर रहा है, ये अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान है ये। और नेक्स्ट हमारा चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे वुहान में कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया गया, तो 76 डेज बाद वुहान में लॉकडाउन खत्म कर देंगे। कितने दिन बाद, 76। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बर्नी सैंडर्स, क्या नाम है, बर्नी सैंडर्स ने जिस देश के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की रेस के लिए अपना कैंपेन खत्म किया, वो है अमेरिका। बर्नी सैंडर्स ने जिस देश के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रेस के लिए अपना कैंपेन खत्म कर दिया, वो अमेरिका है। जिस देश में तुलसी समुदाय, ठीक है, कौन सी, तुत्सी समुदाय, ठीक है, तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, वो है रवांडा। ठीक है, रवांडा में तुत्सी जो समुदाय हैं उनके खिलाफ नरसंहार में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के चलते हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, कौन से, महमूद जिब्रिल कहाँ के हैं, तो ये लीबिया के हैं। महमूद जिब्रिल का जो है निधन हो गया कोविड-19 से जो है लड़ते हुए। अब नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिस देश में मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है पद ग्रहण किया, वो है आपका चीन। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पद का अध्यक्ष बन गया है चीन, और ये जो है एकजुटता को जो है बढ़ावा देगा, संयुक्त राष्ट्र परिषद के सदस्यों के लिए एकजुटता को बढ़ावा देगा। तो हमने इंटरनेशनल जो हमारे वन लाइनर्स थे, जो अंतर्राष्ट्रीय जो छोटे क्वेश्चंस थे, हमने कवर कर लिए हैं।
और इसके बाद फिर हम अर्थव्यवस्था स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।